बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। जो हमारा 5th यूनिट है बेटा, चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शंस का, जिसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो हम सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेट क्या है बेटा? A set is a collection of well-defined objects and is denoted by capital letters A, B, C and D etc. मतलब कि जो सेट है वो बेटा कुछ ऑब्जेक्ट्स की, कुछ नंबर्स की एक कलेक्शन होगी और उन ऑब्जेक्ट्स को, नंबर्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। सेट के लिए आम तौर पर हम सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर्स A, B, C, D, X, Y का जिक्र करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सेट है ए, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो है 1, 2 और 3। सेट के गिर्द बेटा हमने हमेशा फ्लावर ब्रैकेट, जो ब्रेसेस हैं दरमियानी ब्रैकेट, उसका इस्तेमाल करना है। तो अब हम बेटा एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज नंबर 5.1, यहाँ पे हमारे पास एक सेट है एक्स, जिसमें एलिमेंट है 1, 4, 7 और 9। आपने पढ़ा हुआ है कि सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और सेट्स के लिए हम ब्रेसेस का या फ्लावर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। उसमें जो अंदर हम नंबर्स लिखेंगे उसे कहेंगे एंट्रीज या एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ अ सेट। तो यहाँ पे दो सेट्स हैं आपके पास, एक्स और वाई। तो बेटा आज सेटों के दो ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे। पहला ऑपरेशन है यूनियन का, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई, और दूसरा ऑपरेशन है बेटा इंटरसेक्शन का। तो सेकंड पार्ट में आपने फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं बेटा। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक्स यूनियन वाई। तो बेटा एक्स में आप, एक्स के एलिमेंट्स है 1, 4, 7 और 9। पहले हमने एक्स सेट लिखा, फिर दरमियान में साइन है यूनियन का, फिर आप वाई सेट लिखेंगे 2, 4, 5 और 9। अब बेटा यूनियन का जो बड़ा सिंपल सा ऑपरेशन है कि आपने क्या करना है कि इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर देना है, मिला के लिख देना है। तो आपके पास आ जाएगा 1, 2, 4, 5, 7, 9। अब हमने दोनों सेट्स को मिलाकर एक बड़े सेट में कर दिया, लिख दिया है। अभी सेट में सेट एक्स के भी सारे एलिमेंट्स हैं 1, 4, 7, 9, और सेट वाई के भी सारे एलिमेंट्स हैं 2, उसके बाद है 4, 5 और 9। तो बेटा एक्स यूनियन वाई का मतलब है हमने इसके सारे एलिमेंट्स को मिला के लिख देना है। कोशिश करें तरतीब से लिख दें, ऑर्डर में। और साथ हमें ख्याल रखना है कि जैसे ये 4 और 9 ये दोनों सेट्स में है, तो इसको 2 दफ़ा नहीं लिखना। हमने सेट्स में किसी भी एलिमेंट को एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं लिखना। उसके बाद बेटा आपके पास इसका सेकंड ऑपरेशन आ जाता है, सेकंड पार्ट एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये हमने फाइंड करना था। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं जी एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो आप पहले एक्स के एलिमेंट्स है 1, 4, 7 और 9। दरमियान में बेटा सिंबल आ गया इंटरसेक्शन का, 2, 4, 5 और 9। तो बेटा दूसरा हमारा जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का बड़ा सिंपल सा ऑपरेशन है कि इसमें हम क्या करेंगे, जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं बस वो लिखेंगे। जैसे 4 पहले सेट में भी है, दूसरे में भी है, 9 पहले सेट में भी है, दूसरे में भी है। तो आपका एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर आ जाएगा 4 कॉमन है और साथ 9 कॉमन है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स सेट उसने दिया हुआ है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। तो बेटा सेट को लिखने का ये जो मेथड है इसको कहेंगे डिस्क्रिप्टिव मेथड, क्योंकि यहाँ पे उसने सेट को डिस्क्राइब किया है। तो इसको हम पहले टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब है कि 17 तक प्राइम नंबर्स हमने लिखने हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा 2, फिर 3,
5, 7, 11, 13 और 17, ये बेटा आपका सेट आ जाएगा एक्स। उसके बाद वाई सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, तो पहले 12 नेचुरल नंबर का सेट है, तो उसको भी टेबुलर फॉर्म में, ये भी डिस्क्रिप्टिव मेथड में है, तो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे 1, 2, 3 सो ऑन अप टू 12। तो ये हमने दोनों सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिख लिया डिस्क्रिप्टिव से। अब बेटा उसी तरह फर्स्ट पार्ट है x यूनियन y, तो हम पहले सेट x लिखेंगे। सेट x है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। उसके बाद आपके पास आ जाएगा यूनियन, सेट y लिखेंगे 1 से लेकर 12 तक है। तो बेटा यूनियन का मतलब है कि इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। तो सबसे पहले तो 1 से 12 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे अप टू 12। अब 12 के बाद आपके पास आ रहा है 13 और 17, तो ये हमने इसका x यूनियन y फाइंड कर लिया। अब अगर बेटा आपको x यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करना हो, तो हमने इनमें से जो कॉमन है दोनों सेट्स में, जैसे 2 आ जाएगा, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है और 11 कॉमन है, तो उसके आंसर में क्या होगा, वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं। आज बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की प्रैक्टिस करनी है और साथ सेट की डेफिनेशन को याद करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।